जेईई एडवांस का 2011 का क्वेश्चन है, फंक्शन का है, कंपोजिट फंक्शन का। किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर और जी एक्स दे रखा है ये। हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जी ओ एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम इसका दोबारा जी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हम निकाल चुके हैं। और जी हमारे पास क्या है, साइन, यानी इसका दोबारा साइन लेना है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये वाला राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुका है। अब हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में ये तीन चीज़ तो कॉमन है, ये वाला निकालना है। तो इसका एफ ऑफ ले लेते हैं वापस, यानी एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एफ क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे को दे रखा है कि एल एच एस भी आ गया हमारे पास और आर एच एस भी आ गया। ये दोनों बराबर करके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से इसको अगर मैं टी मान लूँ तो ये टी स्क्वायर है। तो टी की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 और एक 1। ठीक है, टी हमने क्या माना था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 0 होगी, या साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होगी। ये 1 है तो साइन, यानी इसको थीटा मान लें, तो ये थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 कब होता है जनरल वैल्यू में, 4n + 1 π/2। अब बच्चों n यहाँ इंटीजर होता है। अगर मैं n की वैल्यू 0 भी लिखता हूँ, या 1 लिखता हूँ, या 2 लिखता हूँ, या -1 लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, π/2, जो ग्रेटर देन 1 आ रही है। और हम जानते हैं साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर ये थीटा है। तो थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा क्या होगा, n π होगा। ठीक है, यहाँ पर n π के हिसाब से अगर हम n को इंटीजर मानते हैं यहाँ पे, तो n की वैल्यू अगर मैं 0 लिखता हूँ तब तो वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन 1 - 1 पर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी और -1 से छोटी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब n = 0 होगा। अब n = 0 पर ये वैल्यू 0 आ गई, तो अगेन साइन थीटा = 0 है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन m π हो जाएगा। तो m क्या है, इंटीजर है। ये m और n सिर्फ एक इंटीजर को डिनोट कर रहे हैं। m की जगह n भी लिख दो, p भी लिख दो, q भी लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ऑप्शन में जो होगा उसके हिसाब से हम ले लेंगे। अभी मैंने m ले लिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ± m π। अब बच्चों ये सॉल्यूशन तब वैलिड होगा जब m होल नंबर होगा, यानी m क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 डैश। नेगेटिव के लिए ये रूट में नेगेटिव के अंदर आ जाएगा, जो डिफाइन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ± n π, 0 1 2 डैश करके दे रखा है वैल्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास आंसर में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस करना आप। ठीक है।